हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस चैनल में हम आपको नए माइनिंग जॉब्स, नए माइनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो आज आपके पास लेके आए हूँ नए माइनिंग जॉब्स जो आई है नालको से, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, इस चैनल में जो है ओनली गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हम बताते हैं। तो दोस्तों, ये नालको से जो वैकेंसी आई है माइनिंग और अदर कैडर के लिए आई है। तो इसमें हम आपको सारे डिटेल्स एक ही वीडियो में बताएंगे। क्या क्या किस पोस्ट के लिए आई है, कौन कौन सी वैकेंसी आई है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सपीरियंस लगेगा, क्या इसका पे स्केल है, कब इसका लास्ट डेट है। तो सभी डिटेल्स हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है ऐसे ही माइनिंग जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नालको के बारे में जान लेते हैं। नालको जो है एक नवरत्ना सीपीएससी कंपनी है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हुआ। ये 7 जनवरी 1981 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जो है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, ये भुवनेश्वर में है। ये लार्जेस्ट इसका इंटीग्रेटेड बॉक्साइड एल्युमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स है कंट्री में। और ये 51.28% जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इक्विटी कैपिटल है। कंपनी जो है अभी पंचपतमली बॉक्साइड माइंस है, इसकी कैप्टिव बॉक्साइड माइंस। और इसका पिट हेड जो अल्मुनिया रिफाइनरी है, दमनजोड़ी में है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। साथ ही साथ जो है अल्मुनियम स्मेल्टर और कैप्टिव पावर प्लांट जो है अंगुल में है। कैप्टिव पावर प्लांट जो है 1200 मेगावाट का है, 10 इंटू 120 मेगावाट का, अंगुल में। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो विंड पावर है 198 मिलियन वाट का है। और इसके साथ रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट जो है 800 किलोवाट पीक रेटेड कैपेसिटी ये है। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है FY 21-22 में इसका जो रेवेन्यू था 14,181 करोड़ था। और PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 2,952 करोड़ था 21-22 में। तो दोस्तों, ये था नालको के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अब जो है हम लोग डिटेल्स जाते हैं कंपनी के जो ऑफिशियल साइट में जो रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नालको के जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10230-208, ये 21/8/2023 को आई थी। ये जो है मेनली जो है एग्जीक्यूटिव के लिए आई है, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो कौन कौन से डिसिप्लिन में है? माइनिंग तो है ही, साथ साथ में सिविल है, डिप्टी मैनेजर सिविल E2 ग्रेड का, जिसके लिए 7 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व 5, OBC नॉन क्रीमी लेयर 1, SC के लिए 1, और साथ साथ इसके लिए जो है PWBD के लिए भी कैटेगरी आइडेंटिफाइड है। तो डिप्टी मैनेजर सिविल के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री इन सिविल या आर्किटेक्चर या डिग्री इन सेरेमिक इंजीनियरिंग, ये तीनों में से कोई चाहिए। तो एक्सपीरियंस दोस्तों टेबल 2 में जिस तरह से मेंशन किया गया वो है। तो एक्सपीरियंस दोस्तों, इसमें से डिप्टी मैनेजर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा जाते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो इसमें जो वैकेंसी आई है डिप्टी मैनेजर हॉर्टिकल्चर में, E2 ग्रेड में 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए है। इसके लिए डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, डिग्री इन फॉरेस्ट्री विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, या रिकॉग्नाइज PG क्वालिफिकेशन हॉर्टिकल्चर में। तो दोस्तों, ये वैकेंसी था। इसके लिए भी डिप्टी मैनेजर हॉर्टिकल्चर के लिए भी दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा जाते हैं PRNCC, डिप्टी मैनेजर PRNCC में होना चाहिए, E2 ग्रेड, 3 वैकेंसी, जिसमें से अनरिजर्व 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर 1 वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, साथ ही साथ PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन या क्रिएटिव राइटिंग, ये चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेफ्टी, अब दोस्तों माइनिंग के लिए जो वैकेंसी आई है सेफ्टी में आई है, सीनियर मैनेजर सेफ्टी E4 के लिए आई है। इसके लिए 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। उसके लिए दोस्तों डिग्री इन माइनिंग चाहिए, प्लस फर्स्ट क्लास का माइन मैनेजर
सर्टिफिकेट कंपिटेंसी कोल में चाहिए, और इसके लिए दोस्तों 11 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस में दोस्तों ये कोल माइन में होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए सेफ्टी ऑफिसर विल बी प्रेफरेबल एंड हैव एडिशनल वेटेज। नेक्स्ट है लॉ में डिप्टी मैनेजर लॉ E2 ग्रेड में 2 वैकेंसी है, उसमें से ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 1। इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ होना चाहिए या इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस है इन द रिलेवेंट फील्ड। आगे बढ़ते हैं। जो माइनिंग की दूसरी वैकेंसी आई है डिप्टी मैनेजर माइनिंग E2 ग्रेड में आई है। ये बॉक्साइड माइंस के लिए दोस्तों इसमें टोटल 8 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2 और एससी के लिए 1 वैकेंसी आई है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री या इक्विवेलेंट माइनिंग इंजीनियरिंग विथ सेकेंड क्लास मेटलीफेरस माइन मैनेजर ऑफ सर्टिफिकेट कंपिटेंसी रिस्ट्रिक्टेड। तो डिग्री या इक्विवेलेंट चाहिए प्लस सेकेंड क्लास मेटल रिस्ट्रिक्टेड चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों एज एन एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर माइनिंग में होना चाहिए इन गवर्नमेंट या पीएसयू में या रिप्यूटेड या लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके लिए दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपोजर इन स्टैच्यूटरी नॉर्म्स रूल रेगुलेशन रिलेटेड टू माइंस एक्ट या MMDR एक्ट, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एक्ट, कंप्यूटराइज और डिपॉजिट इवैल्यूएशन, माइन प्लानिंग, मॉनिटरिंग टूल इन फुल मैकेनाइज्ड माइन विथ इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम लाइक ट्रस्ट डिस्पैच सिस्टम विल बी डिजायरेबल। तो दोस्तों डिप्टी मैनेजर माइन के लिए दोस्तों डिग्री प्लस सेकेंड क्लास मेटल रिस्ट्रिक्टेड प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ जो और भी जो है स्टैच्यूटरी नॉर्म रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइड माइंस के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए चाहिए E5 ग्रेड के लिए माइनिंग कैडर में। इसके लिए 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व है। क्वालिफिकेशन दोस्तों डिग्री इन माइनिंग चाहिए प्लस फर्स्ट क्लास मेटल माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी रिस्ट्रिक्टेड। तो फर्स्ट क्लास प्लस डिग्री चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों इसके लिए 14 साल का चाहिए, साथ ही साथ जो एक्सपोजर चाहिए स्टैच्यूटरी नॉर्म में रूल रेगुलेशन रिलेटेड टू माइंस एक्ट या MMDR एक्ट, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एक्ट, कंप्यूटराइज और डिपॉजिट इवैल्यूएशन, माइन प्लानिंग, मॉनिटरिंग टूल इन फुल मैकेनाइज्ड माइन विद इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम लाइक TDS विल बी डिजायरेबल। तो दोस्तों इसके लिए 14 साल का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। कोल माइनिंग में डिप्टी मैनेजर कोल माइनिंग के लिए आई है, E2 ग्रेड आई है। ये क्वालिफिकेशन इसका डिग्री, इसके लिए 6 वैकेंसी है, 5 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1 है। इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों डिग्री या इक्विवेलेंट चाहिए इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी अंडर कोल माइन रेगुलेशन रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड। तो दोस्तों डिप्टी मैनेजर कोल के लिए दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों ही चलेगा आपके पास। इसके लिए एक्सपीरियंस डिप्टी मैनेजर के लिए दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके लिए इसका जो वर्क रहेगा ये डे टू डे सुपरविजन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन इन कोल माइन रहेगा। हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन डिस्चार्जिंग ऑल ड्यूटी असाइन एज पर द कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम अंडर माइन एक्ट, माइन रूल एंड CMR एंड अदर एक्ट रूल रेगुलेशन अप्लीकेबल टू कोल माइंस एंड अमेंडमेंट देयरऑफ। तो डिप्टी मैनेजर के लिए दोस्तों 6 वैकेंसी, साथ ही साथ डिग्री माइनिंग प्लस सेकेंड क्लास कोल माइन सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है कोल माइनिंग के लिए आई है सीनियर मैनेजर ब्लास्टिंग ऑफिसर या ग्रेड जो है E4। इसके लिए दोस्तों 1 पोस्ट आई है, वो अनरिजर्व के लिए आई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है डिग्री और इक्विवेलेंट इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी अंडर कोल माइन रेगुलेशन रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड। तो दोस्तों डिग्री प्लस फर्स्ट क्लास अंडर कोल CMR रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों चलेगा। इसके लिए जो एक्सपीरियंस है दोस्तों ये 11 साल का चाहिए, साथ ही साथ जो इसका जो वर्क चाहिए वो ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग इन कोल माइन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव एंड यूज इनसाइड माइंस।
experience of discharging duty assigned as per the code of practice framed under Mines Act, Mines Rule, Coal Mine Regulation, Indian Explosive Rule और order made thereunder। कोल माइनिंग के लिए दोस्तों एक और वैकेंसी आई है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर कोल माइनिंग E5 ग्रेड। इसके लिए 3 साल का 3 वैकेंसी आई है, तीनों ही अनरिजर्व के लिए है। इसके लिए डिग्री इन माइनिंग चाहिए प्लस फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी अंडर कोल माइन रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों चलेगा। इसके लिए दोस्तों 14 साल का वैकेंसी 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए जो वर्क है उसके लिए जो है कैरी आउट डे टू डे सुपरविजन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन in coal mines, hand-on experience of discharging all duty assigned as per the code of practice framed under Mines Act, Mines Rule, Coal Mine Regulation, other act, rule, regulation applicable to coal mines and amendment thereunder। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है सर्वे की वैकेंसी आई है, डिप्टी मैनेजर सर्वे E2 ग्रेड के लिए आई है, जिसमें से एक वैकेंसी है और जो है एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन माइनिंग प्लस एडिशनल जो है सर्वे सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी इन कोल माइन, ये सर्वे सर्टिफिकेट जो है एडिशनल प्रेफरेंस रहेगा। इसके लिए भी दोस्तों डिप्टी मैनेजर के लिए सर्वे के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से जो है एक्सपीरियंस जो है माइनिंग ऑपरेशन डेवलपमेंट, सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड सेक्शन फॉर माइनिंग प्लान, ML एरिया डिमार्केशन, फील्ड पोजिशनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइजनिंग विथ लीगल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, मेजरमेंट एंड क्वांटिटी कैलकुलेशन, रिकॉन्सिलेशन सर्वे ETC, एक्सप्लोरेशन सर्वे ऑफ द कंसेशन एरिया, प्रिपरेशन ऑफ प्लान सेक्शंस। स्टैचुरी में है दोस्तों प्रिपेयरिंग, अपडेटिंग, अपकीपिंग, मेंटेनिंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, प्लान, सेक्शन, मैप एज रिक्वायर्ड अंडर स्टैच्यूट और अदरवाइज। माइनिंग सॉफ्टवेयर में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ऑटोकैड, ETC या डेजरेबल। तो दोस्तों कौन कौन सा PWBD क्राइटेरिया किस किस एप्लीकेबिलिटी में दिया हुआ है, एप्लीकेबल जो जॉब है उसमें दिया हुआ है, तो ये आप एक बार उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल दोस्तों असिस्टेंट जनरल मैनेजर E5 ग्रेड के लिए जो है वो 1 लाख से लेके 2,60,000 रुपये तक रहेगा। और रिवाइज जो हो गया है वो दोस्तों IDA पैटर्न में वो 90,000 से लेके 2,40,000 तक है। साथ ही साथ CTC जो है दोस्तों वो 25.18 लाख होता है। मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ये दोस्तों कट ऑफ डेट जो है 27/9/2023 को 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो 27/9/2023 को 45 साल का चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए दोस्तों E4 ग्रेड का स्केल मिलेगा, वो 90,000 से लेकर 2,40,000 तक मिलेगा। इसका जो CTC होगा 21.25 लाख रहेगा। मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 11 साल रहेगा और अपर एज लिमिट जो है दोस्तों 41 ईयर रहेगा। डिप्टी मैनेजर जो E2 ग्रेड के लिए है उसका लिए 70,000 से लेकर 2 लाख तक बेसिक है। इसका जो CTC है वो 13.97 लाख है। 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 साल तक है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ आपको सैलरी के अलावा मिलेगा, तो दोस्तों सैलरी में दोस्तों बेसिक पे और DA मिलेगा, इंडस्ट्रियल DA, IDA। साथ ही साथ पल्स जो है 35% मिलेगा, PRP परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा, और कंपनी एकोमोडेशन या HRA मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड फैमिली मिलेगा, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, लीव इनकैशमेंट, पेंशन एज पर नेशनल पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेजुटी एज पर कंपनी रूल के हिसाब से इतने सारी चीज़ मिलेंगे। तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद दोस्तों इसका जो क्राइटेरिया के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद 1:10 के रेशियो में सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद दोस्तों GD ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो जिसका वेटेज जो है GD के लिए 25% और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 75% रहेगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू ये जो है कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है।
किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फी नहीं देना है। रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से वो सुटेबल रहेगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, 10 साल PWBD अनरिजर्व के लिए, 13 साल PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 15 साल PWBD SC ST के लिए ये रिजर्वेशन दोस्तों दिया गया है। तो अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? अप्लाई करने के लिए www.nalcoindia.com पे जाना है, वहाँ आपको कैरियर सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम अलग से एक नया वीडियो बना देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद इसको आपको बस एक कॉपी रख लेना है, आपको इसका हार्ड कॉपी नहीं भेजना है कोई भी। तो एज और एक्सपीरियंस का जो और क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ये जो है इसका कैलकुलेशन दोस्तों 27/9/2023 27 सितंबर 2023 जो कट ऑफ डेट है उसी के हिसाब से करना है। अगर पर्सनल इंटरव्यू के समय दोस्तों ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है एज पर द ऑनलाइन फॉर्म में जो भरे होंगे उसके हिसाब से। तो इसका डेट दोस्तों 28/8/2023 28 अगस्त 2023 10 बजे से स्टार्ट होगी, साथ ही साथ 27/9/2023 5 बजे को दोस्तों लास्ट डेट सबमिशन का होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स जाने नालको से जो वैकेंसी आई थी। अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं हम नए माइनिंग जॉब्स लेके, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।